वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। आज ही नहीं, हम अगले कम से कम 10 वीडियो में वही करने वाले हैं कि हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको या तो छोड़ देते हैं या हमको लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हमको लगेगा कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इनको छोड़ दो। और ये सिर्फ मैं इस समय अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मैं डिफेंस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल भी नहीं, ये मैं सब की बात कर रहा हूं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या जीडी हो, अगर स्टेट पीसीएस की मैं बात करूं तो उसमें एक सी सेट वाला जो पार्ट होता है उसमें रीजनिंग और मैथ्स मिला के आती है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे जो हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे होते हैं। बच्चे अक्सर अगर आप पूछोगे तो वो उनको छोड़ के आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन की जो दिया होता है क्वेश्चन में वो ऐसा लगता है कि ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत क्रिटिकल है। तो ऐसे क्वेश्चन की मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम टोटल 8 वीडियो बनाने वाले हैं, लगभग कम से कम 8 वीडियो बनेंगे। उन 8 वीडियो को आपको 1 बाय 1 देखना है। आज पहला वीडियो है। पहले वीडियो में मैं नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहा हूँ और नंबर सिस्टम के ही इसमें 4 वीडियोज होंगे और 4 वीडियो जिसमें जो हम नेक्स्ट डालेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या होंगे। अब नंबर सिस्टम हर कोई यही बोलेगा सर नंबर सिस्टम तो हमको आता है, और ऑलरेडी कैवलरी डिफेंस एकेडमी पे भी मैंने नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज़ डाल रखी है, पूरा प्ले लिस्ट है, 4 वीडियोज़ हैं नंबर सिस्टम के। तो जिसको नंबर सिस्टम में डाउट है वो जाए और उन वीडियोज़ को देखें। आज मैं फटाफट आपको सबसे पहले, अगर आप सोचते हैं कि मैं आज आपको नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ, नंबर्स यानी इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, अगर इनके बारे में बताने वाला हूँ तो नहीं, मैं इनके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने इन वीडियोज़ को देखना है कि क्या नंबर्स होते, पूरे नंबर्स, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ, अगर मैं होल नंबर की बात करूं, या अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं जहां से हमारी शुरुआत होती है, तो ये सारे के सारे मैंने नंबर सिस्टम की वीडियोज में ऑलरेडी कैवलरी डिफेंस एकेडमी में डाल रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, होल नंबर की बात करूं, इंटीजर्स की बात करूं, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको मैं बता देता हूँ कि बच्चों ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कभी भी कैवलरी डिफेंस एकेडमी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको, आप चाहे हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, यहाँ पर दोनों जो बच्चे हैं, दोनों कैटेगरी हैं, दोनों कैटेगरी को समझाने की पूरी कोशिश की जाती है, जो भी टीचर कैवलरी डिफेंस एकेडमी में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। होल का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, और जो इंटीजर्स होते हैं उनको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं। आप आराम से वो वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे या आई बटन पर आपको दिखेगा, तो आप वहां से ये देख सकते हैं। ठीक है। मैं सीधा मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ कि एक क्वेश्चन एक पेपर में आया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो ये स्टेट पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल का ही क्वेश्चन था, चाहे आरओ एआरओ या जिसका भी था, उसके पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो रूट 9 है ये रैशनल है या इरेशनल है। मतलब और भी ऑप्शन थे, लेकिन एक रूट 9 ही था जो इरेशनल सा नजर आ रहा था लोगों को, क्योंकि जनरली जब हमको पूछा जाता है कि जो इरेशनल और रैशनल होते हैं, इरेशनल और रैशनल आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसलिए मैं सीधा बता रहा हूं कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो काफी बच्चों ने बोला सर ये इरेशनल है क्योंकि ये रूट 9 है, लेकिन हम सबको पता है कि इरेशनल नहीं हो सकता। तो कुछ बच्चों ने बोला सर ये नेचुरल नंबर है, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं सर नेचुरल नंबर भी नहीं होगा क्योंकि रूट 9 है। बच्चों देखो, ये रूट 9 है और रूट 9 का अगर वैल्यू मैं निकालता हूं तो वो आती है 3, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू होती है +-3। +-3 क्यों होती है? क्योंकि भाई जब 9 ये बना था तो 3 × 3 करके 9 बना था। अगर दोनों 3 प्लस के थे तो भी 9 बना था, और दोनों 3 अगर माइनस के थे तो भी 9 बना था, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया था, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी बच्ची वो +9 भी होगी और +3 भी होगी और -3 भी होगी। तो इसीलिए इसको हम कहाँ पे लेंगे? इसको हम इंटीजर्स में लेंगे। कहाँ पे लेंगे बच्चे? इंटीजर में लेंगे, यानी कि पूर्णांक है ये। क्या होगा? ये पूर्णांक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन सी सेट में जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी में भी इतना छोटा नहीं होगा, एसएससी में थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन
पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये रैशनल और इरेशनल को मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप वहां पे जा सकते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द इरेशनल नंबर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन में था 22/7, बी में था 3.14 और सी में था पाई और डी में था 2.12 और इसके ऊपर ना बार लगा हुआ था। अब बच्चे आए सर इसका आंसर क्या होगा, तो मैक्सिमम जो बच्चे थे, जो मैक्सिमम बच्चे जिनसे मैंने अगर पूछा है, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हो तो आप पक्का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपने पूछा तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर था सर 2.12 के ऊपर बार लगा हुआ है। डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एक ही हैं, ए भी वही है, बी भी वही है और सी भी तो वही है। लेकिन बच्चों अगर इसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, 2.12 बार तभी तो लगता है। इसका मतलब क्या होगा, जब कोई संख्या बार बार आए, कोई भी नंबर जब बार बार आए, अगेन एंड अगेन एनी नंबर विल कम, बार बार आए तो उसके ऊपर बार लग जाता है। जब कोई संख्या बार बार आए तो उसके ऊपर क्या होता है, बार लग जाता है। होता है ना ऐसा, ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 2.12 जो है ये उसके ऊपर बार है। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को बोला जाए तो मैं 212 अपॉन क्या लिखूंगा, 99 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, अब देखो कभी भी अगर मेरे पास 2.12 है, देखो अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करें, मेरे को आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं या कोई भी फैकल्टी फोन उठाती है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर 2.12 अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके नीचे 100 लगाऊंगा और इस पॉइंट को यहां से रिमूव कर दूंगा, यानी क्या हो जाएगा, 212 अपॉन 100 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये 99 होता है जब बार लगता है किसी के ऊपर, तो हम इसको 100 की जगह 1 माइनस करके 99 लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। 99 होता है तो ये, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ चुका है, ये अभी मेरे पास P अपॉन Q की फॉर्म में आ चुका है बच्चों। तो इसका मतलब ये तो रैशनल है। भाई रैशनल क्या होते हैं, वही तो होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की टर्म में लिख सकते हैं, वही तो, उन्हीं को तो रैशनल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये तो सही है। तो आप बोलोगे सर फिर ये तो ऑलरेडी P अपॉन Q की टर्म में है, ये तो रैशनल नंबर है ही। फिर आप बोलोगे सर ये वाला, तो यही चीज इस पे भी तो लागू होती है, 3.14 अपॉन 100 है ना। अब ये जैसे मैं 100 करूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 314 अपॉन 300। अब इसको आप थोड़ा बहुत जो भी कटता है आप इसको सॉल्व करें, 2 से करें, दोनों इवन नंबर है तो 2 से कट जाएंगे, तो जो भी शॉर्ट आएगा वो आप कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये भी P अपॉन Q की टर्म में है, यानी ये भी रैशनल नंबर है। अब सिर्फ पाई बच जाता है। अब आप बोलोगे सर ये बात तो गलत है, ये भी तो पाई की वैल्यू और ये भी तो पाई की वैल्यू है। बच्चे ये है, ये हमको सिर्फ ये इसलिए है कि हमको हम जब पाई की वैल्यू रखते हैं तो उसने यहीं तक निकाल के छोड़ दिया है कि भाई यहां से आप सॉल्व करें। लेकिन अगर आप मोबाइल के अपने कैलकुलेटर को उठाएंगे, अपने गूगल पे जाके सर्च करेंगे द वैल्यू ऑफ पाई, तो 3.14 पे खत्म नहीं होती है, वो आगे चलती रहती है, उसका कोई अंत नहीं है। और जिसका कोई अंत नहीं होता है वही इरेशनल नंबर होता है, लेट मी क्लियर हूं। अगर आपको एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं या मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर पीडीएफ, तो मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सब चीजें जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। नेक्स्ट देखो, इसी में मैं दोबारा बताता हूं आपको। अब यहां पर जो आपने रैशनल और इरेशनल समझे, इनमें मैं थोड़ा सा अंतर पैदा करूंगा ताकि आप लोग ये समझ जाए कि जो मैंने अभी बात बताई थी पिछले क्वेश्चन में वो क्या थी, रैशनल और इरेशनल। देखो बच्चों, रैशनल जिसको हम P अपॉन Q की उसमें फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में वी कांट राइट। अब आप वहीं पर उस क्वेश्चन में जाएंगे तो ये सर ये क्या अंतर था, आपने सर 2.12 के ऊपर तो बोला कि ये रैशनल है, आपने बोला ये रैशनल है, बिल्कुल बच्ची ये रैशनल है। लेकिन अगर 2.12341 डैश 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 डैश, अब ये बच्चे क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ये इरेशनल इसलिए होगा क्योंकि आगे ये जाके कहीं खत्म नहीं हो रहा है, और ये क्या है, इसकी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो यहीं पे रुक जाती है, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जैसे माने मैंने क्या किया, 10/3 किया।
10/3 करने के बाद क्या होगा? 10/3 करने के बाद क्या होगा? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, या 10/3 में 1/3 करता हूँ, 1/3 1/3 इज अ प्योर फ्रैक्शन, है ना? प्योर फ्रैक्शन है कि नहीं है? ओके। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये क्या आता है? 3 पॉइंट लगेगा, 3 3 जा 9, फिर 3, फिर 3 कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी वही रह रही है, तो मैं इसको 0.3 के ऊपर बार लगा सकता हूं। तो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। यस, दिस इज अ रैशनल नंबर, और ये रैशनल ही तो है P/Q की टर्म में। लेकिन जब ये खत्म नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता, अगर आप √2 और √3 की वैल्यू उठा के देखेंगे अपने कैलकुलेटर में या मोबाइल में, तो आप 1732 और ये आगे खत्म नहीं होता है, 1.414 आगे खत्म नहीं होता है। इसीलिए तो ये इरेशनल नंबर है, इसीलिए तो इनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। आगे समझ में? इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है, जो रेशनल, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, वो सारे के सारे नंबर सिस्टम के वीडियोज में है, वो आपको वहां से सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें थी जो मुझे आपको बतानी बहुत जरूरी थी। इसके अलावा एक तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चों के मन में अधिकतर डाउट रहता है कि सर ये हम कैसे करें। एक क्वेश्चन, अभी एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। उस क्वेश्चन में था कि आपको एक बुक पे पेज नंबर डालने, एक बुक पे आपको पेज नंबर डालने, और उस बुक में टोटल पेजेज है 67। एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन ये था कि आपको पेज नंबर डालने हैं, और उस बुक में टोटल पेजेज है 514। अब ये बताइए कि आपको टोटल डिजिट कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी डिजिट आपको टोटल लगेंगी। अब आप बोलोगे सर 514 नंबर है तो 500 डिजिट भी तो लगेंगी। लेकिन देखो, अगर मैं 1 to 9 की बात करूं तो एक डिजिट 1 के लिए, एक डिजिट 2 के लिए, एक डिजिट 3 के लिए, यानी 1 to 9 हमको बिल्कुल 9 ही डिजिट चाहिए, है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर? भाई मैं बोलूंगा 417। क्या नंबर है? आप बोलोगे सर 417। मैं बोलूंगा डिजिट कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, टोटल 3 डिजिट है। यानी कि आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पर 514 की बात हो रही है तो इसमें 3 डिजिट है। जो 513 इससे पहले होगा उसमें भी 3 डिजिट होंगी, 512 उससे पहले होगा उसमें भी 3 डिजिट होंगी। यानी कि जो भी 100 के बाद है भाई, उनमें तो 3 डिजिट से लग रही हैं। यानी कि हमको पता करना पड़ेगा। ओके, अब देखो 10 to 99, 10 to 99। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? अब इसमें देखो 10 to 99 जब हम करते हैं तो उसमें एक नंबर में 2 डिजिट हो जाती हैं, 10 से 99। अब जब मैं 10 to 99, यानी 9 तो पहले आ चुके हैं, 99 या मेरे पास कितने नंबर बचते हैं अभी? या अगर मैं आपको सीधे याद करवा दूं तो आप ऐसा ना याद करके सीधा 1 to 99 2 डिजिट नंबर है, इसको याद कर लीजिए। इसमें 189 डिजिट्स होती है। सॉल्व करके आप देख सकते हैं, यहीं से आपको पता लग जाएगा। 9 डिजिट्स तो पहले हैं, है ना? और ये कितने हो रहे? मेरे पास टोटल 90 नंबर हो रहे हैं। कितने नंबर हो रहे हैं? 90, 90। और हर एक में 2 डिजिट है, तो 90 इंटू 2, 90 इंटू 2, 180 डिजिट हो गई, और 9 डिजिट ऑलरेडी इसमें थी, तो टोटल 189 डिजिट्स हो गई, है ना? अब देखो भाई, ये कहानी क्या है कि अब लेकिन मुझे 1 to 67 ही जाननी थी, मुझे तो 1 to 67 जाननी थी। तो ए में मैं करता हूं, तो देखो 1 to 9 की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी डिजिट्स आई हैं? 9 डिजिट्स आई हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे चाहिए 10 to 67 डिजिट्स। अब अगर मैं 10 to 67 डिजिट्स करूंगा तो मुझे क्या करना होगा? कितने नंबर आ रहे हैं 10 to 67 में? सबसे पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं 11 से शुरुआत करता तो 57 नंबर आते, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं 10 से, तो 58 नंबर होंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है आपने कि इसमें से आपने 9 माइनस करने, किसमें से? जो पीछे वाला है इसमें से 9 माइनस करने। अगर मैं करूंगा तो 58 नंबर होंगे, और हर एक में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा? 116। यानी पहले 9 डिजिट और अब 116 डिजिट, यानी अगर मैं इनको टोटल कर दूं तो 125 डिजिट्स। देखो 9 प्लस 116 तो कितनी हो गई? 125 डिजिट्स हो गई। ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत छोटे छोटी चीजें हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम ये छोड़ देते कि अरे यार कौन कैलकुलेशन करता रहेगा, डिजिट काउंट करता रहेगा। कंपटीशन के जो वनडे एग्जाम है 2 ही घंटे मिले, इसमें इतना टाइम थोड़ा लगेगा। बच्चे, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, अगर आप चाहें तो कुछ भी टाइम नहीं लगता। अब 1 to 51, 514 की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो 1 to 99 मैंने आपको बता दिया 189 होते हैं।
अब आपको क्या पता करने हैं, 514 तक पता करने, यानी 100 to 514। अब कितने नंबर हैं सबसे पहले जानना ये जरूरी है। तो मैंने क्या बोला आपको, आप 101 से देखें तो 514 तक, तो आप अगर 900 कम हो जाएंगे तो 414 हो जाएंगे, लेकिन एक 100 भी है तो 415, यानी आप इसमें से 99 माइनस करेंगे। कितने माइनस करेंगे, जो ऊपर 99 है, कितना जब 99 आप इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 4 1 और 5, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से। क्यों, क्योंकि एक डिजिट में, एक नंबर में 3 डिजिट है। आज जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12, 12 45 और 189 ऑलरेडी है, तो इन दोनों का सम किया जाएगा और जो इनका सम होगा यही इसका आंसर भी आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में ये बात आ गई होगी, इसलिए मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करवाता हूं कि देखो बच्चों, अगर 1 to 9 आपको काउंट करना है तो हमारे पास 9 डिजिट्स होती है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 1 to 99 अगर आपको करना है तो इसमें 189 डिजिट्स होंगी। ठीक है, ओके। अब तीसरी बात क्या, तीसरी बात बच्चे ये कि अगर आपने सॉरी अगर आपने 1 to 9 9 और 9 1000 नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां से 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाएगा। 1 to 9 9 9 अगर आपने पता करने हैं तो वो 2 8 8 9 डिजिट्स होती हैं। याद करने का तरीका क्या है, पहले 9 9 9, लास्ट में 9 ही रहेगा, बस ये 8 था पहले, ये डबल हो जाएगा, इस 1 का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 डिजिट की बात करूंगा ना, तो 4 डिजिट की मैं बात करूंगा तो जैसे मैंने रूल बताया वही रूल अगर आप फॉलो करोगे, देखो तो ये 9 आ जाएगा और ये 3 8 आ जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे, 3 8, और ये 2 था, ये 3 हो जाएगा। इतनी डिजिट्स लगती, बस यहीं से आप कुछ क्वेश्चंस को खत्म कर देना, इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब आपको अगर कितना भी पूछे वो, अगर वो आपको पूछे कि भाई 1 से लेकर 1000 तक कितनी डिजिट्स लगती हैं, टोटल कितनी डिजिट्स का खर्चा होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो 1 to इतने तक तो इतनी डिजिट लगती हैं, 1 to 999 तक तो कितनी डिजिट लगती हैं, 38889 लगती हैं। अब ये जो 10,000 है ना, एक नंबर ऊपर है, यानी इसमें भी कितनी डिजिट लग रही है, 5 डिजिट, तो 5 डिजिट इसमें और ऐड कर दो, तो 14 9 और 388 38894, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं कौन करेगा, कैसे होंगे ये क्वेश्चन। तो बच्चे ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होते, बहुत आसान होते हैं और बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं, इसी में क्वेश्चन और पूछा गया है। एक क्वेश्चन है, देखो आपको स्क्रीन दिख रही होगी क्योंकि डिजिटली मैं लिख रहा हूं तो शायद इतनी अच्छी राइटिंग ना बन रही हो। 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 और लास्ट में आ गया 83 डिजिट। अब तुमको, अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक हो गए, लेकिन डिजिट कितनी हो गई इसमें भाई, 10 डिजिट कितनी हो गई, 10 ही हुई। लेकिन जब से मैं 11 लिखूंगा तो नंबर 11 ही हुए, लेकिन डिजिट कितनी हुई, डिजिट 1 बढ़ चुकी है। अगर 12 लिखूंगा अब 2 डिजिट बढ़ चुकी है, 30 लिखूंगा तो 3 डिजिट बढ़ चुकी है। यानी कि जैसे, क्योंकि अब वो डबल डिजिट में चला गया तो डिजिट का नंबर जो है हर बार बढ़ता जा रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 83 डिजिट जो होगी भाई, ये जो 83 83rd डिजिट है, 83वीं जो डिजिट है वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, वो क्या पूछेगा, किस नंबर पे जाके 83 डिजिट आ जाएगी, किस नंबर पे जाके 83 डिजिट आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो 1 to 9 में मुझे पता है क्या पता चलता है कि 9 नंबर यूज हो गए। कितने नंबर, 9 नंबर, तो 9 डिजिट ही हुई यूज और 9 ही नंबर भी हुए। 9 तक तो ये क्लियर है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे 10 से 83 तक ढूंढना है। 10 से 83 तक, 10 से 83 तक अगर मैं ढूंढूंगा तो कितनी डिजिट लग रही है, एक पे 2 डिजिट लग रही है, एक पे 2 डिजिट लग रही है। ठीक है, अब जब 2 डिजिट लग रही है एक पे, और 83 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो कितना बचता है, 83 9 माइनस 9 74, है ना। तो यानी मुझे क्या चाहिए अभी, 74। मेरे पास कितने डिजिट्स बचती हैं, 74। कितनी डिजिट्स बचती हैं, 74। और क्योंकि एक नंबर पे 2 डिजिट यूज हो रही हैं, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 37, यानी अब मेरे पास 37 ही नंबर बचेंगे। और कितने नंबर, 37 ही नंबर बचेंगे। क्यों भाई,
एक डिजिट पे, एक नंबर पे 2 डिजिट यूज हो रही। ओके, तो 37 नंबर। पहले कितने नंबर यूज हुए? 9। अब 37 टोटल करो, कितना हो जाएगा? 46। यानी बच्चे ये अगर सीरीज को आगे आप लिखोगे तो ये कहां पे खत्म होगी पता है? 46 पे जाके खत्म हो जाएगी। डिजिट 83 यूज हो चुकी है, लेकिन नंबर 46 पे जाके खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये मैं छोटा वीडियो, बहुत ज्यादा बड़े बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन इन टाइप के करवा रहा हूं। आप जल्दी से इन क्वेश्चन को समझें, और चाहे आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम जहां पर रीजनिंग आती है, जहां पर या तो रीजनिंग पूछी जाती है या मैथ्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, या सी सेट जिसको हम बोलते हैं स्टेट पीसीएस में आता है वो है, कोई भी है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं इस तरीके के। क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े होते हैं, लगता है यार ये तो बहुत, ये कौन काउंट करता रहेगा, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसका दूसरा वीडियो बैक टू बैक मैं लेके आ रहा हूं। पहले आप इन क्वेश्चंस को रिपीट करिए, कल आपको इसका दूसरा पार्ट भी मिलेगा जिसमें कि मैं 8 क्वेश्चन आपको बेहतरीन करवाऊंगा, जिसमें हमारे को कैसे हम नंबर का पता करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है कि भाई जो 999 100 से और 9999 इसके बीच में टोटल ऑड नंबर कितने होंगे, इसके बीच में टोटल इवन नंबर्स कितने होंगे, इसके बीच में टोटल इतने नंबर कितने होंगे जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं, इसके बीच में इतने नंबर कौन से होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आप सोचोगे अरे बाप रे, इतनी बड़ी डिजिट में मैं 7 से कब तक डिवाइड करता रहूंगा, लेकिन 10 सेकेंड आंसर आएगा। कितने सेकेंड्स में? 10 सेकेंड्स में। उसके लिए आपको एक, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अभी बैक टू बैक आपको ये वीडियोज मिलते रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस की वीडियोज को आप जरूर देख के जाएं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।